कंकाली और इच्छाओं का रहस्य। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना मंदिर था जहां कंकाली देवी की मूर्ति थी। कहते थे कि जो कोई रात के समय मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना करता, उसकी इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन इसके साथ एक शर्त थी। इच्छा पूरी होने के बाद व्यक्ति को हर अमावस्या कंकाली देवी के मंदिर में पूजा करनी पड़ती, वरना उसका जीवन नष्ट हो सकता था। रवि नाम का युवक जो अपनी गरीबी से परेशान था, इस मंदिर में गया। उसने देवी से प्रार्थना की, मुझे अमीर बना दो। अगली सुबह उसने अपने घर के पास जमीन में गड़ा हुआ एक खजाना पाया। उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन अमावस्या को पूजा करना भूल गया। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। घर में चीजें खुद ब खुद हिलने लगीं। एक रात रवि ने देखा कि कंकाली देवी की मूर्ति उसके कमरे में खड़ी है। उसके बाद रवि का शव गांव के बाहर मिला। लोग कहते हैं वह देवी के क्रोध का शिकार हो गया। भूतिया मंदिर की कंकाली। एक बार चार दोस्त अनुज, मोहित, रिया और नेहा ने कंकाली मंदिर की कहानी सुनी। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। जिज्ञासा से भरे वे रात को मंदिर गए। मंदिर में अजीब सा सन्नाटा था। उन्होंने मूर्ति के पास जाकर मजाक में देवी से कहा, अगर तुम सच में इच्छाएं पूरी करती हो तो हमें दिखाओ। मूर्ति की आंखों में लाल चमक दिखाई दी। डर कर चारों भागे, लेकिन घर लौटने के बाद उन्हें डरावने सपने आने लगे। अगले दिन अनुज ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मोहित का एक्सीडेंट हो गया। रिया और नेहा ने मंदिर जाकर माफी मांगी, लेकिन उनके सपनों में देवी अब भी उन्हें देखती रहीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कंकाली देवी के साथ मजाक करने वालों को कभी माफी नहीं मिलती। संदेश: कंकाली देवी से जुड़ी कहानियां लोक कथाओं का हिस्सा हैं। इनका असली उद्देश्य है इंसानों को अपनी इच्छाओं और कर्मों के प्रति सतर्क करना। गांव वाले रवि की मौत के बाद डर गए। किसी ने फिर उस मंदिर की तरफ रुख नहीं किया। लेकिन रवि की छोटी बहन संजना, जो इस घटना की सच्चाई जानना चाहती थी, मंदिर गई। वह जानती थी कि उसके भाई ने अमावस्या की पूजा नहीं की थी। संजना ने रात के समय कंकाली देवी से प्रार्थना की, मुझे मेरे भाई की आत्मा को शांति देने का मार्ग दिखाओ। तभी मंदिर में जोर की हवा चली और मूर्ति की आंखें चमकने लगीं। उसे किसी ने कहा, अपने कर्मों का बोझ खुद उठाना होता है। तेरे भाई ने नियम तोड़ा, लेकिन उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम उसकी ओर से पूजा पूरी करोगी। संजना ने हर अमावस्या मंदिर में पूजा करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने देखा कि मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं रुक गई। माना गया कि कंकाली देवी ने रवि की आत्मा को शांति दे दी। लेकिन संजना ने यह अनुभव किया कि देवी के साथ कोई भी समझौता हमेशा निभाना जरूरी है। दूसरी कहानी का अगला भाग। रिया और नेहा ने माफी मांगने के बाद सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कंकाली देवी के क्रोध का अंत नहीं हुआ था। अमावस्या की रात रिया के सपने में देवी ने उसे चेतावनी दी, तुम्हारे कर्मों का फल बाकी है। जब तक तुमने जो गलतियां की हैं उन्हें ठीक नहीं करोगी, तुम चैन से नहीं रहोगी। नेहा को भी अजीब अजीब चीजें दिखने लगीं। मूर्ति चलती हुई और खून की बूंदें गिरती हुई। दोनों ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि देवी को शांत करने के लिए उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान के दौरान दोनों ने देवी से वचन दिया कि वे अब कभी किसी शक्ति का अपमान नहीं करेंगी। धीरे धीरे उनका डरावना अनुभव खत्म हो गया, लेकिन वे कभी भूल नहीं पाई कि कंकाली देवी का मजाक उड़ाना उन्हें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। निष्कर्ष: इन कहानियों का अंत यही सिखाता है कि किसी भी शक्ति का सम्मान करना जरूरी है। जीवन में कभी लालच या मजाक के कारण अपने कर्मों से समझौता नहीं करना चाहिए। पहली कहानी का अगला भाग। संजना ने देवी की पूजा पूरी करने के बाद गांव में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। लोग कहते थे कि कंकाली देवी अब शांति में है, लेकिन संजना के दिल में अभी भी एक डर था। वह अक्सर रात को उठकर मंदिर की ओर जाती, ये जानने की कोशिश करती कि देवी का क्रोध पूरी तरह शांत हुआ है या नहीं। एक रात संजना ने देखा कि कंकाली देवी की मूर्ति के पास कोई खड़ा था, लेकिन वह व्यक्ति अजनबी नहीं था, वह रवि था। संजना का दिल धक धक करने लगा। भैया, उसने कांपते हुए आवाज दी। रवि ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुमने सही किया, मेरी आत्मा अब शांति में है, अब तुम निडर रह सकती हो। संजना के आंसू थम नहीं पाए। उसने महसूस किया कि देवी ने सच में उसका परिवार और गांव बचा लिया।
अब उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया कि कंकाली देवी सचमुच इच्छाओं को पूरा करती हैं, लेकिन इसके लिए सच्चाई और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। दूसरी कहानी का अगला भाग। रिया और नेहा ने अनुष्ठान के बाद महसूस कि उनका जीवन जीवन धीरे धीरे जीवन, लेकिन उनके मन में एक खालीपन था। क्या देवी को सच में शांत किया जा सकता है, या यह सिर्फ एक अंतरात्मा का खेल था? वे अब भी कंकाली देवी के बारे में सोचती रहती थीं। एक दिन नेहा ने अपने साथ कुछ दोस्तों को मंदिर जाने का सुझाव दिया, लेकिन जब वे मंदिर पहुंचे, उन्होंने पाया कि देवी की मूर्ति गायब थी। वहां सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, जिस पर लिखा था, तुम्हारे दिल में जो डर है वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। देवी ने तुम्हें मौका दिया, तुम उसे सम्मान दो। रिया और नेहा को यह महसूस हुआ कि देवी का संदेश उन्हें और उनके कर्मों को बेहतर बनाने के लिए था। अब वे अपने जीवन में और अधिक ईमानदारी और निष्ठा से जीने लगीं। लेकिन यह भी सच था कि कंकाली देवी की शक्ति कभी भी शांत नहीं हो सकती थी। उनकी इच्छाएं पूरी होती थीं, लेकिन अगर कोई उन्हें हल्के में लेता तो वह कभी ना कभी उन्हें अपनी कड़ी सजा दे सकती थी। कि कोई भी शक्तिशाली देवी या देवता केवल हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करते, वे हमारी नीयत और कर्मों को देखते हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें न सिर्फ विश्वास बल्कि ईमानदारी और समर्पण की भी आवश्यकता होती है। संजना को लगता था कि कंकाली देवी का गुस्सा अब शांत हो गया था, लेकिन एक रात उसे फिर से देवी के दर्शन हुए। यह रात थी जब अमावस्या थी और संजना मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। उस रात देवी की मूर्ति से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी और अचानक मूर्ति ने बोलना शुरू किया, तुमने सब कुछ सही किया, लेकिन तुम्हें अब भी एक बड़ा कदम उठाना होगा। देवी की आवाज गहरी और गंभीर थी। संजना ने कांपते हुए पूछा, क्या कदम? देवी ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने गांव के लोगों को सिखाना होगा कि मेरे आशीर्वाद का असली मतलब क्या है। केवल इच्छाएं पूरी करना ही नहीं, बल्कि उन इच्छाओं के पीछे की नीयत को समझना। संजना को यह आदेश बहुत कठिन लगा, लेकिन उसने इसे स्वीकार किया। वह अगले दिन गांव में लोगों से मिलकर उन्हें कंकाली देवी के बारे में सिखाने लगी कि देवी के आशीर्वाद का अमूल्य भी है जब लोग अपनी गलतियों को समझे और सच्चाई के रास्ते पर चले। धीरे धीरे गांव में एक बदलाव ईमानदारी से काम करने लगे और अपनी इच्छाओं के लिए देवी से आशीर्वाद मांगते हुए अपने कर्मों पर ध्यान देने लगे। कंकाली देवी की उपस्थिति अब गांव में शांति और समृद्धि लेकर आई थी। संजना ने महसूस किया कि देवी की असली शक्ति सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि जीवन के सही मार्ग पर चलने में थी। दूसरी कहानी का अगला भाग। रिया और नेहा ने देवी के संदेश को समझा और अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया। वे अब अपनी गलतियों को सुधारने और दूसरों के प्रति अधिक सच्चे और ईमानदार रहने की कोशिश करने लगीं। लेकिन फिर एक दिन उनके सामने एक नई चुनौती आई। गांव में एक नया व्यक्ति आया जो खुद को एक शक्तिशाली तांत्रिक बताता था। वह कथा के पास देवी की शक्ति को नियंत्रित करने का तरीका है। उसने गांव के लोगों को बताया कि कंकाली देवी का आशीर्वाद केवल उसे मिल सकता है और उसके बिना कोई भी देवी की शक्तियों का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। रिया और नेहा ने इस तांत्रिक से संपर्क किया और देखा कि वह केवल लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसे जल्द ही समझ में आ गया कि कोई भी देवी की शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक दिन रिया और नेहा ने तांत्रिक का सामना किया और उसे बताया कि कंकाली देवी का आशीर्वाद किसी के भी स्वार्थ में नहीं आ सकता। यह एक सच्चे हृदय और सच्चाई पर आधारित होता है। तांत्रिक ने अपना इरादा बदला और गांव से बाहर चला गया। अब रिया और नेहा पूरी तरह से मानने लगीं कि कंकाली देवी की शक्ति केवल सच्चे मन और ईमानदारी से ही प्राप्त की जा सकती है। वे ये संदेश दूसरों तक फैलाने लगीं ताकि कोई और अपनी इच्छाओं के लिए देवी का अपमान न कर सके। निष्कर्ष। इन दोनों कहानियों से यह बात साफ होती है कि शक्तियों का सही उपयोग और उनका सम्मान करना चाहिए। कंकाली देवी जैसी शक्तिशाली उपस्थिति केवल उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होते हैं और दूसरों के प्रति सच्चे होते हैं। इच्छाएं पूरी होने के पीछे का वास्तविक उद्देश्य न केवल स्वार्थी पूर्ति बल्कि आत्म सुधार और समाज की भलाई है। संजना ने गांव के लोगों कंकाली देवी के आशीर्वाद की सच्चाई बताने के बाद एक नई चुनौती का सामना किया। कुछ लोग देवी की कृपा को लेकर संदेह करने लगे थे। उनका मानना था कि देवी केवल डर और भ्रम का एक साधन थी और इस वजह से वे संजना को उस रास्ते पर नहीं चलने देना चाहते थे जो उसने अपनाया था। एक दिन गांव में एक बुरी घटना घटी।
एक घर में अचानक आग लग गई और यह आग तेजी से फैलने लगी। गांव में कोई मदद करने वाला नहीं था। संजना, जो देवी के आशीर्वाद से अब पूरी तरह सशक्त महसूस करती थी, बिना देर किए गांव वालों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश करने गई। पूजा करने के बाद उसने देवी से मदद मांगी और जैसे ही उसने अपनी प्रार्थना पूरी की, एक तेज आंधी आई और आग की लपटें धीमी हो गई। इस घटना ने सबको चौंका दिया। अब लोग समझ गए थे कि देवी की शक्तियां सचमुच उन लोगों के लिए हैं जो विश्वास और सच्चाई से भरे होते हैं। संजना के साथ उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। कंकाली देवी का आशीर्वाद सिर्फ व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए था। देवी का संदेश स्पष्ट था, इच्छाओं को पूरा करने के साथ इंसानियत और समाज के भले के लिए भी काम करो। दूसरी कहानी का अगला भाग, रिया और नेहा अब पूरी तरह से देवी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर गांव के बच्चों को अच्छे कर्मों के महत्व के बारे में बताने लगीं। वे ये समझने लगीं कि कंकाली देवी की असली शक्ति केवल इच्छाएं पूरी करने में नहीं, बल्कि समाज के भीतर अच्छाई फैलाने में है। वे दोनों हर महीने बच्चों को सिखाने के लिए छोटे छोटे पाठ शुरू करती, ताकि वे भी जीवन में सच्चे और ईमानदार बन सकें। लेकिन एक दिन गांव में एक नए तांत्रिक का आगमन हुआ, जो दावा कर रहा था कि उसके पास कंकाली देवी की वास्तविक शक्ति है। उसने गांव वालों को यह विश्वास दिलाया कि देवी की शक्तियां केवल उसे ही प्राप्त हैं और बाकी सभी लोग उनका सही उपयोग नहीं कर रहे। इस तांत्रिक ने एक नई चुनौती पेश की, जो गांव के लोगों को भ्रमित करने लगी। रिया और नेहा ने इस तांत्रिक को चुनौती दी और उसे बताया कि देवी की असली शक्ति केवल दिखावा करने के पास नहीं होती। देवी का आशीर्वाद उन लोगों को मिलता है जो अपने कर्मों और नियत से सच्चे होते हैं। दोनों ने इस तांत्रिक का मुकाबला किया और उससे दिखाया कि देवी का असली आशीर्वाद समाज में अच्छाई फैलाने वाले लोगों को ही मिलता है। इस अनुभव ने गांव वालों को एक बड़ा सबक दिया। देवी का आशीर्वाद दिखावा नहीं, बल्कि सच्चाई और अच्छे कर्मों से मिलता है। तांत्रिक को आखिरकार यह समझ में आया कि वह अपनी स्वार्थी नियत के साथ कंकाली देवी की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। निष्कर्ष, इन दोनों कहानियों से यह सीखा जा सकता है कि कोई भी शक्ति या देवी तब तक किसी के साथ नहीं होती जब तक वह ईमानदारी, सच्चाई और अच्छाई की राह पर न चले। इच्छाओं के लिए देवी से आशीर्वाद प्राप्त करना आसान हो सकता है, लेकिन उस आशीर्वाद का वास्तविक रूप दिखता है जब हम समाज की भलाई के लिए काम करते हैं और दूसरों के लिए सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं।